सो गाइज मूवी की शुरुआत में हम केन को देखते हैं जो कि अभी अपने बड़े भाई से मिलने के लिए जा रहा है जिसका नाम है लिंकन। और लिंकन शहर का सबसे बड़ा लोन शार्क है जो कि लोगों को पैसे देता है और इसके लिए उसने बहुत सारे गुंडे भी पाल रखे होते हैं। और अब केन भी अपने बड़े भाई के पास जा रहा है पैसे मांगने के लिए, इसीलिए फिर वो पहुंचता है लिंकन के बेसमेंट में जहाँ पर लिंकन के सारे आदमी होते हैं। लेकिन अब केन पहुंचता है अपने बड़े भाई के पास और वो उससे कहता है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए। तब लिंकन कहता है कि आखिर तुम्हें पैसे क्यों चाहिए। तब केन बताता है कि वो एक नया बिजनेस शुरू करना चाहता है और उसके लिए उसे पैसों की जरूरत है। तब लिंकन यहाँ पे अपने नियम बताने लगता है और कहता है कि मैं अपने परिवार में किसी भी सदस्य को पैसे उधार में नहीं देता, क्योंकि अगर वो मुझे पैसे नहीं लौटा पाए तो मेरे लोग उनकी बहुत बुरी हालत करेंगे और मैं नहीं चाहता कि मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को कोई चोट पहुंचे, इसलिए मैं चाहकर भी तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। फिर इन बातों को सुनने के बाद केन अपने बड़े भाई को मनाने लगता है और कहता है कि मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। तब अंत में लिंकन कहता है कि मैं अभी भी तुम्हें पैसे उधार नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। अगर तुमने इस काम को पूरा कर दिया तो तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और वो पैसे तुम्हें कभी लौटाने भी नहीं पड़ेंगे। फिर इन बातों को सुनने के बाद केन कहता है कि आखिर मुझे क्या करना होगा। तब लिंकन कहता है कि तुम मेरे ऑफिस में जाकर हाइट नाम के एक आदमी से मिलना, वो तुम्हें सारी चीजें बता देगा। इसलिए अब अगले दिन केन पहुंचता है ऑफिस में और उसकी मुलाकात होती है हाइट से। तब हाइट केन को एक औरत की तस्वीर देता है और कहता है कि तुम्हारा काम बहुत ही आसान है, तुम्हें इस औरत का पीछा करना है और जैसे ही ये औरत अकेली हो तुम्हें उसके पास से एक बैग को छीनना है जिसे कि ला करके तुम हमें दोगे, बस तुम्हारा इतना ही काम है। जिसके बाद केन भी इस बात के लिए मान जाता है और अगले दिन वो लोग बताते हैं कि वो औरत उसे कहाँ पे मिलेगी। जिसके बाद केन उस औरत पर नजर रखने लगता है। फिर हमें पता चलता है कि वो महिला अभी अभी लिंकन से पैसे उधार लेकर आ रही है, इसलिए वो लोग चाहते हैं कि ये पैसे दोबारा उनके पास चले आए और वो औरत ऐसे ही कर्जे में डूबती रहे। और अब केन आकर उस औरत का बैग लेकर भागने लगता है, लेकिन वो महिला केन का पीछा नहीं छोड़ती है, वो उसके पीछे ऐसे ही भागती रहती है और एक वक्त के बाद वो भूल जाती है कि वो सड़क पे भाग रही है और इसी बीच एक गाड़ी आकर उसे ठोक देती है और फिर उसी समय उस महिला की मौत हो जाती है। तब केन इस चीज को देखने के बाद सदमे में चला जाता है कि उसकी वजह से एक मासूम महिला की मौत हो गई। और जब तक केन इस सदमे से बाहर आता उससे पहले पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं और फिर उसे लेकर जाते हैं पुलिस स्टेशन में। तब यहाँ पर केन की मुलाकात होती है डिटेक्टिव बुहारा से और बुहारा उसे बताता है कि तुम्हारे भाई के चर्चे पूरे शहर में है। वो लोगों को बहुत ही ज्यादा ब्याज दर पे पैसे देता है और उनमें से ज्यादातर लोग जब भी उन पैसों को खर्च करने जाते हैं उनसे पहले ही तुम्हारा भाई उन पैसों को छिनवा लेता है और इस तरीके से लोग उसके कर्जे में ऐसे ही डूबते रहते हैं। और आज भी वही हुआ उस महिला के साथ, लेकिन उस महिला ने अपनी जान गंवा दी। फिर इन बातों को सुनने के बाद केन कहता है कि मुझे एक वकील चाहिए, आप लोग मुझे ऐसे ही बांध करके नहीं रख सकते। तब बुहारा भी कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम बस अपने भाई के खिलाफ गवाही दे दो और उसके सारे गंदे धंधों के बारे में मुझे बता दो, मैं तुम्हारी सजा बहुत कम करवा दूंगा और फिर तुम बहुत ही जल्दी जेल से बाहर भी निकल जाओगे। लेकिन केन अपने भाई के खिलाफ गवाही देने से साफ मना कर देता है। हालांकि अब केन भी अपने भाई पर काफी गुस्सा होता है क्योंकि उसे अपने भाई की सच्चाई का पता लग गया है कि वो मासूम लोगों के साथ क्या करता है, लेकिन केन चुप रहता है। तभी यहाँ पे आ जाता है साजिद इवान और वो केन को लेकर एक दूसरे कमरे में जाता है और वो बहुत ही बुरी तरीके से उसे टॉर्चर करने लगता है। तब एक वक्त के बाद यहाँ पे केन को भी काफी गुस्सा आ जाता है जिसकी वजह से वो इवान पर हमला कर देता है, लेकिन केन के दोनों हाथों में हथकड़ी लगी होती है, इसलिए वो इवान का मुकाबला नहीं कर पाता और इवान उसे ऐसे ही टॉर्चर करता रहता है और उस पे ये लोग बहुत सारे चार्जेस भी लगा देते हैं और जल्दी ही केन को भेज दिया जाता है लंदन के सबसे खतरनाक जेल में जिसका नाम है बेलमार्स। और अब केन ऐसे ही जेल में रहने लगता है, लेकिन अब यहाँ पर उसकी जिंदगी बदतर से बदतर होने वाली है। पहले दिन जब केन नहाने जाने वाला होता है तभी उसके सामने आकर के एक बड़ा सा आदमी खड़ा हो जाता है और जब तक केन उसकी बातों को समझता उससे पहले ही वो आदमी केन पर हमला कर देता है और वो उसे बड़ी बेरहमी से पीटता है। तब केन पलटवार करता है और फिर वो भी उस आदमी को मारने लगता है, लेकिन फिर धीरे धीरे यहाँ पर जेल के सारे कैदी इकट्ठा हो जाते हैं और उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो भी उस मोटे आदमी का साथ देने लगते हैं और वो आकर के केन को पीटने लगते हैं और वो सारे लोग उसे बहुत ही बेरहमी से पीटते हैं और उसके शरीर पे बहुत सारे घाव दे देते हैं और उसके साथ साथ वो केन के कई सारे दांतों को भी तोड़ देते हैं। फिर केन को जल्दी ही हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और यहाँ पर उसका उपचार होता है और टूटे हुए दांतों की जगह पे मेटल के दांत लगा दिए जाते हैं, इसलिए अब केन का चेहरा काफी भयानक होते जा रहा था। इसी बीच एक दिन केन से मिलने उसकी माँ आती है और उसकी माँ उसकी ऐसी हालत को देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वो केन को आश्वासन देने लगती है और बताने लगती है कि वो वकील से बात कर रही है और वो कहती है कि वो जल्दी ही केन को जेल से छुड़ा देगी, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो बढ़िया वकील को हायर कर सके। तब केन पूछता है कि क्या लिंकन आपकी मदद नहीं कर रहा है। तब उसकी माँ कहती है कि लिंकन अपनी ही दुनिया में खोया रहता है, उसके पास किसी के लिए भी समय नहीं है। तब इन बातों को सुनने के बाद केन और भी ज्यादा गुस्सा
सा हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो आज इस जगह पर है तो वो सिर्फ और सिर्फ लिंकन की वजह से ही है, और लिंकन को भी ये बात पता है। फिर भी लिंकन उसकी मदद नहीं कर रहा है ताकि वो जेल से बाहर आए। इसलिए अब केन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे ये बात समझ में आ जाती है कि अब उसे जेल में और भी बहुत दिनों तक रहना पड़ेगा। इसलिए फिर वो अपने आप को तैयार करने लगता है, क्योंकि वो जानता है कि जेल में रहना इतना आसान नहीं है, हर रोज लोग उसे परेशान करेंगे। इसलिए वो दिन रात ट्रेनिंग करने लगता है और अपने आप को तैयार करता है। फिर एक दिन जब वो बाहर जा रहा होता है तो तभी दो कैदी उसके पास आ जाते हैं और वो उसके सेल को बंद कर देते हैं और उन दोनों के हाथों में चाकू होते हैं, जिसके बाद वो केन पर चाकू से हमला करने लगते हैं। तब केन को समझ में आ जाता है कि ये उसे जान से मारना चाहते हैं, इसलिए केन अपनी पूरी ताकत लगा देता है और वो उन दोनों को बड़ी ही बेरहमी से पीटता है और वो भी बार बार केन को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन केन बार बार उन्हें मारकर उनका कचुम्बर बना देता है। तभी यहाँ पे गार्ड्स भी आ जाते हैं और वो केन को पकड़कर ले जाते हैं, जिसके बाद फिर से केन पर बहुत सारे चार्जेस लगाए जाते हैं कि उसने दूसरे कैदियों को मारा है। लेकिन केन इन्हें बहुत बार समझाता है और कहता है कि मैंने पहले उन पे हमला नहीं किया था, वो लोग मुझे जान से मारना चाहते थे, इसलिए मैंने अपने आप को बचाने के लिए उन्हें मारा था। लेकिन यहाँ पर केन की बात को सुनने वाला कोई भी नहीं होता है, इसलिए अब उसकी सजा बढ़ा दी जाती है और केन के लिए मुसीबतें ऐसे ही बढ़ती रहती है और एक के बाद एक लोग उस पे ऐसे ही हमला करते रहते हैं। और एक दिन उसके साथ एक खतरनाक लड़ाई होती है जिसमें एक टैटू वाला आदमी उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन अब केन भी पूरी तरह से तैयार था, इसलिए वो उस आदमी को बहुत ज्यादा पीटता है और फिर उसे घायल करने के बाद उससे पूछता है कि आखिर तुम सारे लोग मुझे क्यों मारना चाहते हो। तब वो कहते हैं कि किसी ने तुम्हारे सर पर 20,000 पाउंड्स का इनाम रखा है और जो भी तुम्हें जान से मारेगा उसे मिलेंगे 20,000 पाउंड्स, इसलिए यहाँ पे सारे लोग तुम्हारे जान के प्यासे हैं। और इसी के साथ यहाँ पे केन को ये बात भी पता लग जाती है कि इनाम रखने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई लिंकन ही है, जिसकी वजह से अब केन बहुत परेशान हो जाता है और उसे लगता है कि अब सारे लोग उसे मारना चाहते हैं और जो कोई भी उसके करीब आता है तो केन उस पे टूट पड़ता है और एक के बाद एक लड़ाई ऐसे ही होती रहती है। केन हमेशा ही लड़ाई के लिए तैयार रहता है, क्योंकि वो जानता है कि सारे लोग उसकी जान के प्यासे हैं, इसलिए वो जेल के लगभग सभी कैदियों को पीटता है। लेकिन एक दिन एक कैदी कहीं से तेजाब ले आता है और वो उस तेजाब को केन के चेहरे पे फेंक देता है। तभी यहाँ पे गार्ड्स आ जाते हैं और वो फिर से केन को हिरासत में लेते हैं और केन के चेहरे पे तेजाब होने के बावजूद भी उल्टा उसे ही सजा दी जाती है। लेकिन अब केन इन सभी चीजों का आदी हो चुका था, क्योंकि अब जेल में उसे पूरे 3 साल हो गए थे और वो 3 साल में हर रोज यहाँ पे लड़ाई लड़ रहा है। इसी बीच एक दिन उसकी माँ फिर से उससे मिलने आती है। तब केन बहुत गुस्से में होता है और तब वो निर्णय लेता है कि वो लिंकन के बारे में सब कुछ अपनी माँ को बता देगा। लेकिन उसकी माँ अब केन से खफा है, क्योंकि केन को स्पेशल फ्रीजर में रखा जा रहा है, इसलिए उसकी माँ को लगता है कि केन यहाँ पे बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े कर रहा है। लेकिन अब केन लिंकन के बारे में कुछ बताता उससे पहले ही उसकी माँ बताती है कि उसे कैंसर हो गया है और वो कीमोथेरेपी ले रही है, इसलिए उसकी जान भी जा सकती है। फिर इस बात को सुनने के बाद केन बहुत ज्यादा निराश हो जाता है और वो लिंकन के बारे में कुछ भी नहीं बताता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसने लिंकन के बारे में कुछ भी अपनी माँ को बताया तो उनकी बीमारी और भी ज्यादा बढ़ सकती है, इसलिए फिर वो चुप रहता है। लेकिन यहाँ से वापस जाने के बाद एक बार फिर से उसकी लड़ाई होती है, लेकिन इस बार कैदियों की संख्या बहुत ही ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी केन उनका मुकाबला करता है और वो उन सबको पीटता है, लेकिन वो मार भी खाता है। और एक वक्त के बाद उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि गार्ड्स उसे फिर से उठा के ले जाते हैं और उसे एक पास ही के हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। तब एक बार फिर से उसके पास आता है डिटेक्टिव बुहारा और वो केन को लिंकन की और भी करतूतें बताता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारे पास अभी भी मौका है, तुम उसे मत बचाओ, उसके पापों का गड़ा अब भर चुका है, तुम्हें बस उसके खिलाफ गवाही देनी है, फिर तुम जेल से आजाद हो जाओगे। जिसके बाद अब केन गवाही देने के लिए मान जाता है, लेकिन उसकी एक शर्त है। वो बुहारा को बताता है कि मेरी माँ आखिरी सांस ले रही है, मुझे हॉस्पिटल में बस आखिरी बार उनसे मिलना है। तब बुहारा भी इस बात के लिए मान जाता है। फिर अगले दिन ये लोग केन को लेकर जाते हैं हॉस्पिटल में, जहाँ पर उसकी माँ एडमिट होती है। और जब केन हॉस्पिटल के गेट पे होता है तो तभी एक नर्स उसे बताती है कि उसकी माँ की मौत हो चुकी है। ये खबर सुनने के बाद अब केन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तब गार्ड्स उसे वापस लेकर के आने लगते हैं, लेकिन केन कहता है कि मुझे अपनी माँ की डेड बॉडी को देखना है। जिसके बाद उसे मुर्दाघर में ले जाया जाता है। फिर वो जैसे ही अपनी माँ की डेड बॉडी को देखता है तो वो आग बबूला हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि लिंकन ने अपनी माँ का ख्याल नहीं रखा, क्योंकि अगर उसने अपनी माँ का ख्याल अच्छे से रखा होता तो वो आज भी जिंदा होती। इसलिए जब गार्ड्स यहाँ से केन को लेकर के जा रहे होते हैं तभी केन उन पे लिफ्ट में हमला कर देता है और वो उन दोनों को बेहोश करके वहाँ से भाग जाता है। और वो अब कैसे भी लिंकन को मारना चाहता है, इसलिए वो लिंकन की कमजोरी ढूंढता है। लिंकन की कमजोरी होती है उसके पैसे, इसलिए केन का पहला टारगेट है लिंकन का अकाउंटेंट, जिसका नाम है स्टोक्स। इसलिए फिर केन जाता है स्टोक्स के घर पे। फिर स्टोक्स जैसे ही केन को देखता है तो वो आश्चर्यचकित रह जाता है और वो स्टोक्स को कहता है कि
कि अपने भाई के अकाउंट के बारे में मुझे पूरी जानकारी चाहिए। फिर स्टोक्स यहाँ पे अपनी चालाकी दिखाता है। वो अकाउंट की डिटेल निकालने के बदले अपनी बंदूक बाहर निकाल लेता है, लेकिन उसे नहीं पता है कि अब केन हमेशा ही तैयार रहता है। इसलिए फिर केन स्टोक्स से बंदूक को छीन लेता है और फिर केन उस पे ही बंदूक तान देता है। तब स्टोक्स भी लिंकन का अकाउंट खोल देता है। तब केन कहता है कि मेरे भाई ने जितने भी लोगों के साथ धोखाधड़ी की है उसके अकाउंट के सारे पैसे उन लोगों के अकाउंट में डाल दो। फिर स्टोक्स को भी ऐसा ही करना पड़ता है। फिर जब वो सारे लोगों के पैसे लौटा देता है तब उसके अकाउंट में सिर्फ 1000 पाउंड्स बचता है, लेकिन केन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो यहाँ से निकल पड़ता है और जाता है एक बार में, जहाँ पे उसे मिलेगा सार्जन इवान, क्योंकि इवान ने उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था और उसी ने उस पे गलत केस लगाए थे। और इवान ने ही लिंकन को बताया था कि तुम्हारा भाई तुम्हारे खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार है। उसने जानबूझ के लिंकन को भड़का दिया। इसलिए केन को लगता है कि सारी फसाद का जड़ इवान ही है। जिसके बाद वो इवान का पीछा करने लगता है और इस बारे में अब इवान को भी पता चल जाता है। इसलिए इन दोनों के बीच में एक खतरनाक लड़ाई होती है, लेकिन इवान को ये बात नहीं पता है कि अब केन क्या बन गया है। फिर केन ऐसे ही इवान को पीटते रहता है और फिर केन अंत में उसे मार ही देता है। फिर उसे मारने के बाद वो निकल पड़ता है अपने आगे के काम को पूरा करने के लिए और वो हर जगह पर लिंकन को ढूंढने लगता है। वो कैसे भी करके लिंकन तक पहुंचना चाहता है कि तभी उसे लिंकन के 2 आदमी नजर आते हैं जिनका नाम है रूक और डून्स, और ये दोनों वसूली के लिए आए होते हैं। फिर इन्हें देखते ही केन आग बबूला हो जाता है। फिर वो आता है इन दोनों के पास और फिर वो इनसे लड़ने लगता है और वहाँ पर वो रूक को मार देता है, लेकिन डून्स वहाँ से भाग जाता है। पर अब केन नहीं रुकने वाला है, इसलिए अगली सुबह वो पहुंचता है एक बार में जो लिंकन का सबसे बड़ा अड्डा है। और बार में घुसते ही वो अपना जलवा दिखाना शुरू कर देता है। सबसे पहले वो बाहर के 2 बॉडीगार्ड्स को मारता है और फिर अंदर घुस जाता है। और अंदर आने के बाद जब वो शराब पी रहा होता है तभी यहाँ पर हम डून को देखते हैं और डून सबको कहानियां सुना रहा होता है। और वो झूठ बोलता है कि रात को जिस आदमी ने उस पे हमला किया था उसने उसे मौत के घाट उतार दिया। फिर इन बातों को सुनने के बाद केन जोर जोर से हंसने लगता है। तब केन कहता है कि रात को मैंने ही रूक को मारा था और तुम मेरे हाथों से बच गए थे। फिर डून उसकी बातों को सुनने के बाद समझ जाता है कि वो अब फंसने वाला है, इसलिए वो केन को चैलेंज देता है और कहता है कि अगर तुम्हारी बातों में सच्चाई है तो आओ और आकर मुझसे लड़ो। फिर इस बात को सुनने के बाद केन अपनी बंदूक बाहर निकाल लेता है कि तभी यहाँ पे हाइड आ जाता है और हाइड को देखते ही केन और ज्यादा आग बबूला हो जाता है। इसलिए वो उससे कहता है कि बाकी सारे लोगों के साथ आकर खड़े हो जाओ और सब के सब कोने में चलो। और इतना कहने के बाद वो एक प्लास्टिक की थैली उनके सामने रखता है और जैसे ही वो उस थैली को देखते हैं तो उसमें उनको रूक का हाथ मिलता है, जिससे कि वो समझ जाते हैं कि उसी ने रूक को मारा है। तब केन हाइड से कहता है कि अभी के अभी लिंकन को कॉल करो और उसे यहाँ पे बुलाओ। फिर ये लोग कुछ सोचते हैं, उससे पहले ही लिंकन यहाँ पे अपने आदमियों के साथ आ जाता है और वो जैसे ही केन को देखता है तो वो समझ जाता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इसलिए केन अब उससे कहता है कि अपने सारे के सारे हथियार निकाल करके बाहर रख दो। और अब लिंकन और उसके आदमियों को ऐसा ही करना पड़ता है। तब लिंकन पूछता है कि आखिर तुम्हारे चेहरे के साथ क्या हुआ। फिर केन अपनी कहानी सुनाता है और कहता है कि ये सब कुछ उसकी वजह से ही हुआ है। उसने ही उसे जेल में मरवाने की कोशिश की थी और उसने अपनी माँ की जान तक नहीं बचाई। तब लिंकन कहता है कि नहीं, अपनी माँ की जान बचाने की कोशिश की थी मैंने और तुम्हारे साथ जेल में जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी लापरवाही के कारण हुआ था। और जब ये लोग बात कर ही रहे होते हैं तो तभी यहाँ की बार टेंडर केन के सर पर बियर की बोतल मार देती है, जिसकी वजह से केन नीचे गिर जाता है। तब बाकी लोगों को मौका मिल जाता है उस पे हमला करने के लिए, लेकिन अब केन अपना जलवा दिखाना शुरू कर देता है क्योंकि अब उसे आदत है इतने सारे लोगों से लड़ने की। इसलिए जब एक एक करके लोग आते जाते हैं और केन उन सबको मौत के घाट उतार देता है और उसे देख करके सारे लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि केन इतना ताकतवर कैसे हो गया। लेकिन अब केन बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, इसलिए वो चारों तरफ लाशें ही लाशें बिछा देता है। अंत तक आते आते वहाँ केवल 3 लोग ही बचते हैं, केन, लिंकन और वो बारटेंडर। लेकिन अब लिंकन के हाथ में बंदूक है, इसलिए वो केन को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि उस बंदूक में तो गोली है ही नहीं। तभी उसे बारटेंडर चाकू दे देती है और अब लिंकन चाकू से अपने भाई को मारने की कोशिश करता है, लेकिन केन भी चौकन्ना रहता है और वो लिंकन से लड़ता है। जिसके बाद केन लिंकन को पहुंचाता है सीधा यमराज के पास और यहाँ पर अब केन का बदला पूरा हो जाता है। इसके बाद हम उन लोगों को देखते हैं जिनके पैसों को छिनवाया था लिंकन ने और धीरे धीरे करके उनको पता लग जाता है कि उनके अकाउंट में पैसे आए हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि ये पैसे कहाँ से आए हैं। तभी हम देखते हैं डिटेक्टिव बुहारा को और उसे भी अब पता लगता है कि लिंकन की मौत हो गई है और उसकी मौत से वो बहुत खुश होता है क्योंकि अब उसे कोई भी कार्यवाही नहीं करनी पड़ेगी। और इसी के साथ इस फिल्म की एंडिंग भी हो जाती है। तो दोस्तों, आपको यह फिल्म कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।